नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज कुमार झा सत्य इतिहास हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसके तरफ से बोल रहा हूँ। मैं आज का जो टॉपिक है उसमें मोहम्मद पैगंबर जो स्त्रियों के प्रति इतना अनुरक्त रहता था और ये जो बुराइयां सारे संसार में फैली है, जो कि हमारे देश में गांधी में भी देखते हैं या नेहरू में भी देखते हैं, चाहे मुस्लिमों में जो स्त्रियों के साथ और छोटी उम्र के लड़कियों के साथ जो बलात्कार होते हैं, और भी बहुत सारी बुराइयां हैं इस्लाम में, जैसे संपत्ति का लूट, क्रूरता है, जितना तरपा के आप मारोगे उतना ही आपको सवाब मिलेगा इस्लाम के अनुसार। मुसलमानों के लिए ऐसी बातें हैं। तो मैं सारी बातों में न जाते हुए आज मैं सिर्फ स्त्रियों के संबंध में ही बात करता हूँ, क्योंकि यह जो बुराई है वो पूरे संसार में स्त्रियों के प्रति एक जघन्य अपराध हो रहा है, और जिसका जड़ जो है सो इस्लाम में ही है। क्योंकि जब आप देखेंगे कि मुसलमान शासकों ने जब भी आक्रमण किया तो स्त्रियों को लूटा, और हजारों के लाखों की संख्या में स्त्रियों को लूट करके वह संसार में सभी जगह, बगदाद में, सीरिया में, दमिश्क में, ये मिस्र में, कैरो में, अरब में, सब जगह बेचे, नीलाम किए और उसके साथ बलात्कार किए और हर तरह की क्रूरता किए। एक अमानवीय ढंग से रस्सी में बांध करके सैकड़ों स्त्रियों को एक ही रस्सी में बांध करके घसीट करके ले जाया जाता था, और उसके साथ जघन्यतम अपराध होता था। तो यह जो हुआ है ये हम सभी राजाओं ने किया, मुस्लिम बादशाहों ने किया है, और उसके बाद कम्युनिस्टों ने भी किया है। और हमारे जो गांधी थे, जो 78 साल की उम्र में 16 साल के आभा गांधी और 18 साल के जो ये थी मनु गांधी, जो उसकी पोती थी, उसके साथ नंगा होकर के गांधी सोया था। तो वह सारी प्रेरणा, चूंकि वह भी इस्लाम के बारे में जानता था और मुसलमानों के संपर्क में रहता था, तो मोहम्मद की जीवनी भी वह पढ़ा था, तो उसी से वह प्रेरणा लेकर के यह काम करता था। गांधी भी वैसा ही करता था। तो यह क्यों करता था, इसका कुरान में भी दृष्टांत है। जैसे 4 का 24वां आयत है कि तुम यदि गैर मुस्लिमों के औरतों को तुम उसको अपहरण करते हो, बलात्कार करते हो, रखेल बनाते हो, नीलाम करते हो, तो वह तुम्हारे लिए एक सवाब का काम है। सवाब मतलब पुण्य का काम है। तो वह उसने कुरान के अनुसार भी ये जो है सो सारा दृष्टांत उसने प्रस्तुत किया है, और उसी का वे अनुकरण करते हैं। और ये 33 का जो 21वां आयत है उसमें भी दिया है, कुरान के ही 33 सूरा है, उसका 21वां आयत है कि मोहम्मद में तुमको एक आदर्श मिला है, जो मोहम्मद ने किया है वह तुम करो, तो वह तुमको एक बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। यहाँ पर भी तुम अय्यासी कर सकते हो, धरती पर भी तुम अय्यासी कर सकते हो, ऐश मौज मना सकते हो, और मरने के बाद तुमको जन्नत मिलेगी जहाँ 72 हूरें मिलेंगी, और तुम बगीचे में जहाँ पे हरे भरे पेड़ होंगे, बगीचे में वहाँ पर झूले होंगे जिस पर तुमको औरतें जो हैं वो 72 हूरें जो हैं सो तुमको गोदी में, तुम्हारे सर को गोदी में रख करके झुलाएंगे। वहाँ पर तुम जो चाहे, जिस परिंदे का मांस चाहो वह परिंदा का मांस तुम्हें मिलेगा। वहाँ पर दूध की नदियाँ बहती होंगी, वहाँ पर शराब की नदियाँ बहती होंगी, वहाँ पर मधु की नदियां बहती होंगी। तुम जितना चाहो उसका उपभोग कर सकते हो, और अल्लाह खुद ही तुमको अपने हाथों से शराब पिलाएगा, और गिलमा भी मिलेगा। गिलमा का मतलब होता है जो लौंडे के साथ जो मुसलमान सब देखते होंगे, मौलवी सब मदरसे में जो लौंडे के साथ वह गलत काम करता है, तो वह कुरान में वह गिलमा दिया गया है। मतलब जो लौंडे बहुत सुंदर होंगे, मोतियों जैसे उसकी आंखें होंगी, एकदम गोरा चिट्टा रहेगा, तो इस तरह के लालच दिए गए हैं जिसका कि अनुसरण मुल्ले मौलवी करते हैं। तो मोहम्मद खुद ने किया था ऐसा, जब उसने बानु कुरैजा में जो यहूदी के कबीले थे मदीना में, उसके 3000 जो उसके जनता थे उसको गिरफ्तार करके सरेंडर किया। तो उसके लगभग 900 पुरुष थे उसमें, जो जवान थे और बूढ़े थे, उसको उसने बांध करके रखा। रात में एक खाई खुदवाया और सुबह में
सुबह में उसको एक कुर्सी मंगवा करके खुद बैठा और 4-4 5-5 उस यहूदियों को बांध करके पीछे हाथ बांध करके लाता था और खाई के किनारे सुला करके उसका जो दामाद था और भतीजा था अली, उसका गर्दन काटते जाता था। इस तरह शाम तक उसने 900 का कत्ल कर दिया, बेदर्दी से बेरहमी से 900 उन यहूदियों को कत्ल कर दिया। और उसके बाद एक रेहाना नाम की अति सुंदर लड़की थी जिसको कि वह अपने लिए चुन लिया और उसको शादी का प्रस्ताव रखा। देखिए कितना वह बेरहम था, कितना वह भावहीन था, कितना वह संवेदनहीन था कि जिसके पति का, पिता का, भाई का उसने उसी समय कत्ल किया था। शाम में उसके साथ शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने शादी से मना कर दिया और 1 साल तक जो है तो जब शादी से मना कर दिया तो उसको उसने अपना रखेल बना करके जबरदस्ती रखा और 1 साल बाद जो है सो वह तरफ करके कूक करके मर गई। उसी तरह साफिया का है, जब उसने खैबर पर आक्रमण किया था तो जब साफिया का खैबर पर आक्रमण किया था तो वहां पर यहूदी ही रहते थे। तो एक बहुत ही अमीर था जो वहां का मुखिया था, किनाना को उसने नंगा करके छाती के बल, पीठ के बल लिटा करके और बड़े बड़े आग के चिंगारी जो है सो उसके छाती पर रखा और वह सोने की मांग कर रहा था। सोना तुमने कहाँ छुपा करके रखा? और इस तरह तरपा करके उसको मारा। और जब उसने नहीं बताया, उसके पास अब कुछ था ही नहीं, तो जो कुछ भी उसके पास था तो इस तरह जो है सो उसने तरपा करके मारा। उसके पास कहने के लिए अब कुछ था ही नहीं। और उसके बाद जब मर गया तो उसके सामने से बिलाल नाम का एक उसका मुसलमान था, उसका साथी था, फॉलोवर था, उसको उसकी पत्नी थी साफिया बोलिए, तो उसको और उसकी बहन थी एक जैनब थी, दोनों को जो है सो जहां पर उसने मारा था किनाना को वहां से उसको दिखाते हुए लाया। वह चित्कार करती रही और वहां पर साफिया के साथ उसने 3 दिन तक उसने उसके साथ बलात्कार किया, फिर उसके साथ शादी किया, जबरदस्ती शादी किया। तो उसने ऐसा दृष्टांत प्रस्तुत किया था। और यह काम जो करना है सो इस्लामियों के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत ही पवित्र काम है, बहुत ही पाक काम है, पाकीजा काम है, उससे उसको सवाब मिलता है और जिसके कारण उसको यहाँ पर तो सुख मिलता ही है, अय्यासी मिलता ही है और उसके बाद वह जन्नत उसको मिलेगा जहाँ पर 72 हूरें मिलेंगी, गिलमा मिलेंगी और सारी अनंत काल तक के लिए सुख सुविधा उसको मिलता रहेगा। और इसी कारण से वह औरतों के साथ मुसलमान भयंकर उसके साथ क्रूरता करते हैं, भयंकर। जैसे सीरिया में आप देखते होंगे कितने ही हजारों औरतों को रस्सी में बांधकर ISIS वाले मुसलमान सब ले जाते हैं। और पहले भी सारे जो बादशाह होते थे मुसलमान, वह सभी सारे ऐसे ही करते थे। तो यह इस्लामी चरित्र है, यह इस्लामी ढर्रा है। और इस बुराई को यदि समझ करके आप नहीं चेतेंगे तो फिर आपके भी बहू बेटियों के साथ ऐसा ही ये लोग व्यवहार करेंगे और आपका जो है सो संस्कृति भी खत्म हो जाएगा, आपका सभ्यता भी खत्म हो जाएगा। और इन बुराइयों को बढ़ाने में कम्युनिस्टों ने और कांग्रेसियों ने और ये महात्मा गांधी ने सबसे ज्यादा योगदान दिया है। और हिंदू समाज को उस इस्लामी जो ये विकृति है, इस्लामी जो यह पैसाचिकता है, उससे हम लोगों को समझने से वंचित करके रखा हुआ है, जानबूझ करके वंचित करके रखा। और उसको बहुत ही महान धर्म बताता रहा, महान मजहब बताता रहा, उसको धर्म के श्रेणी में रखता रहा। और खाली धर्म के श्रेणी में रखता ही नहीं रहा, वह जो खुद ही उसका अनुसरण करता था। और अपनी पोती के साथ जब 78 साल का था, 79 साल का था, तब 16 साल के मनु बेन के साथ, 18 साल के आभा गांधी के साथ वह नंगा होकर के सोता था और गलत भी काम करता ही होगा। तो इस बात को समझे, इन कम्युनिस्टों के, इन कांग्रेसियों के, इन गांधीवादियों के, इनके घृणित काम को समझिए और उससे विरत होइए, अपने राष्ट्र धर्म समाज का रक्षा करिए। विशेष फिर अगले किसी टॉपिक पर हम मिलते हैं। और तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। और इस सत्य इतिहास को जो चैनल है, इसको यदि आपको अच्छा लगता हो
तो इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री राम, जय वीर सावरकर।